मगर उसे क्या मालूम था कि ये शख्स कोई मामूली शख्स नहीं है, बल्कि वक्त का इमाम अहमद बिन हम्बल हैं। गर्ज के आप उस मस्जिद से निकल जाते हैं और उस बस्ती से बाहर हो जाते हैं, आगे के लिए सफ़र शुरू कर देते हैं। चलते चलते एक ऐसी जगह पहुँचे कि जहाँ एक नान भाई तंदूर पर रोटियां लगा रहा था। सर्दी का मौसम था, आपको ठंड लग रही थी। उस तंदूर वाले के पास पहुँचे, सलाम किया। उस नानबाई ने सलाम का जवाब दिया। उसके बाद आपने फरमाया कि अगर तुम्हारी इजाज़त हो तो मैं तंदूर के पास कुछ देर खड़ा हो जाऊं। तो उसने कहा, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, आप शौक़ से खड़े हो जाएं। हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाहि ताला अलैह उस तंदूर के पास खड़े हो जाते हैं। कुछ गर्मी का एहसास होता है, दिल को सुकून मिलता है। तो आपने देखा कि नान भाई जो रोटियां लगा रहा था, हर रोटी पर अस्तगफिरुल्लाह 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 पढ़ता जा रहा था। उसका ये वजीफ़ा विर्द ज़बान था और रोटियां लगाता जाता था। रोटियां ख़रीदने वाले आते, रोटियां ख़रीदते, तो वो रोटियां बांधकर जब देता था तब भी अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह कहता था। गर्दे के उसका ये वजीफ़ा था और वो पढ़ता जा रहा था, अपना काम भी करता जा रहा था और अस्तगफिरुल्लाह का विर्द भी करता जा रहा था। आपने उससे पूछा, जब सारे लोग रोटियां ख़रीद कर ले जा चुके और वो अपना सामान समेटने लगा, तब आपने उससे फरमाया कि ये जो तुम वजीफ़ा पढ़ते हो, इसका क्या तुम्हें फैज़ मिला है? तो वो कहने लगा कि इससे मुझे बहुत फैज़ मिला है और इसकी बहुत बरकतें मुझे हासिल हुई हैं। आपने फरमाया, ये वजीफ़ा तुझे किसने बताया? वो कहने लगा कि हमारी मस्जिद के ख़तीब व इमाम जुमे के रोज़ अस्तगफिरुल्लाह के फ़ज़ाइल बयान कर रहे थे और वो कह रहे थे कि जो ये वजीफ़ा पढ़ेगा उसकी मुश्किलें आसान हो जाएंगी, उसकी तमाम तकलीफ़ें दूर हो जाएंगी और उसके दिल की तमन्ना पूरी हो जाएगी। बस मैंने अहद कर लिया कि मैं ये वजीफ़ा पढ़ूँगा, तभी से मैंने ये वजीफ़ा पढ़ना शुरू कर दिया। इस वजीफ़े की बरकत से अल्लाह तबारक व ताला ने मेरी गरीबी दूर कर दी। मैं किसी दूसरे के यहाँ नौकरी करता था, आज अल्लाह का फ़ज़ल है, इस वजीफ़े की बरकत से मेरा अपना कारोबार है और मैं अपना तंदूर लगाकर रोटियां सेंक कर रोटियां बेचता हूँ और मेरा अच्छा कारोबार चल रहा है। और इसमें इतनी बरकत हुई है, इतनी बरकत हुई है कि मेरी कई बेटियां थीं जो शादी के लायक थीं, मैं उन सब की शादी कर चुका हूँ। मेरे घरेलू हालात अच्छे हो चुके हैं और मेरी तमाम परेशानियां दूर हो चुकी हैं। बस एक तमन्ना है जो अभी पूरी नहीं हुई है और मुझे यकीन कामिल है कि इस वजीफ़े की बरकत से वो तमन्ना भी पूरी हो जाएगी। हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि वो कौन सी तेरी तमन्ना है जो अभी तक पूरी नहीं हुई है? वो कहने लगा कि मैंने सुना है कि एक बहुत बड़े आलिम दीन हैं, बहुत बड़े वली कामिल बुज़ुर्ग हैं और वक्त के इमाम हैं, उनका नाम है अहमद बिन हम्बल। तमाम मखलूक खुदा उनसे फैज़ हासिल करती है और दीनी मामलात में उनसे इस्तिफ़ादा हासिल करती है और उनका दीदार करती है। मेरे दिल की तमन्ना यह है कि मैं भी उनके दीदार से मुशर्रफ़ हो जाऊं, लेकिन अभी तक ये तमन्ना पूरी नहीं हुई है और मुझे यकीन कामिल और सादिक है कि एक रोज़